बंजा रे बंजो ओना रे बंजा ओना रे आना रे ओना रे बंजा। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है, पर सच यह है कि उससे मैंने मारा। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होने को है, जिसके कारण केंद्रीय बजट में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार पर जमकर प्यार लुटाया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से लेकर आईआईटी पटना के विस्तार तक जमकर सौगात दी है, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर बिहार को ठगने का आरोप लगाया है। आज बजट में बिहार के हिस्से में खूब सौगात आई। बजट पेश करने के दौरान बिहार का नाम बार बार आया। जुलाई 2024 में आए पूर्ण बजट की तरह बजट 2024 में भी बिहार का दबदबा दिखा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज आम बजट पेश किया। तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार के लोगों को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से लेकर आईआईटी पटना के विस्तार तक बहुत से सौगात मिल चुके हैं। इसके अलावा बिहार की जनता की कमाई को बढ़ाने के लिए भी आम बजट में बड़ी घोषणा की गई है। साथ ही इस बजट में बिहार के किसानों का भी खास ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने मखाना बोर्ड का ऐलान कर दिया है। ये बिहार के किसानों के लिए राहत की खबर है। बिहार के लिए चुनावी साल है, 2025 में ही विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए सरकार के लिए जरूरी है कि बिहार के लोगों को आम बजट से खुश किया जा सके। अब आइए जान लेते हैं कि आम बजट 2024 में बिहार से जुड़ी अहम घोषणाएं क्या क्या थी। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना होगी। पटना आईआईटी को वित्त पोषण करने का ऐलान किया गया है। इसके तहत छात्रावास की क्षमता बढ़ाई जाएगी और नए हॉस्टल खुलेंगे। मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान हुआ है। इससे उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग का अवसर मिलेगा। साथ ही मखाना निकालने वाले लोगों को एफपीओ में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिसके बाद कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में उत्पादन और वितरण में सामूहिक लाभ मिलेगा। 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। बिहार में 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी बनेंगे, जिसमें पटना बिहटा एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने की अलग अलग बात है। वहीं अगर मिथिलांचल की बात करें तो मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत 50,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान शुरू किया जाएगा, जिससे पूरी पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षमताएं मजबूत होंगी। भगवान बुद्ध के जीवन काल से जुड़े स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही 50 पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को लेकर कई ऐलान किए। सरकार का फोकस बिहार पर नजर आ रहा था। इसी साल बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। वहीं बजट में आज वित्त मंत्री के पहनावे में भी बिहार की झलक दिखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी पहनी, जो उन्हें बिहार दौरे के समय पद्मश्री दुलारी देवी ने गिफ्ट किया था। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी, उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ट्रेन, रेल का भाड़ा महंगा होता जा रहा है, इसमें कहीं कोई राहत नहीं, बढ़िया लग सकता है, उसको लेकर के कोई बात नहीं है। बजट चल रहा था और देखना मेरा ज़रूरी भी है, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग ज़रूर इस विषय में आप सब लोग पूछेंगे। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं, विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया। लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमलेबाजी होती है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी, उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव
ग्रामीण और गरीब विरोधी, उसका बजट एलोकेशन कितना होगा, कहीं कोई जिक्र नहीं, केवल जुमला और हवाबाजी। बीटा का हम लोग जब कैबिनेट थे तभी हम लोगों ने 15 में जब सरकार में आए थे तभी बीटा के लिए हम लोगों ने अतिरिक्त ज़मीन लैंड ऑक्यूपाइड करके हम लोगों ने अथॉरिटी को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया। अब तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये केवल जुमलेबाजी। ट्रेन रेल का भाड़ा महंगा होता जा रहा है, इसमें कहीं कोई राहत नहीं। पहले जब बजट आता था तो रेलवे का अलग आता था, अब तो रेलवे को ख़त्म ही कर दिया गया। और हाजीपुर तो सेंटर रहा है इस चीज़ का, आप लोग सब लोग जानते हैं। लोग इच्छुक होते थे कि भाड़ा कम होगा कि बढ़ेगा, कौन सी नई गाड़ी मिलेगी, कहाँ हॉल्ट होगा, कौन सा नया ट्रेन चालू होगा, कहाँ गया वो सब। तो देखिए, ना बिहार को कुछ मिला है, ना ये देना चाहते हैं। ये केवल जुमलेबाजी है। और बिहार का चुनाव आएगा तो मीठी मीठी बातें होंगी, लेकिन काम की बात नहीं होगी। बजट का मतलब नहीं तय कर पा रहे हैं, जो अनाउंस कर रहे हैं, घोषणा खाली कर रहे हैं। ये तो वही पुरानी बात है। पुराने जो बजट में जो घोषणा इन्होंने किया था कि बिहार को इन्होंने कहा था कि पैकेज। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।